अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दी आजी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है हमराज। हमराज ड्रामा मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको देखने का, ख़ास तौर आयज़ा ख़ान की वजह से मैं देख रहा हूँ। आयज़ा ख़ान के इम्प्रेशन, उसकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, इसमें इन 4 एपिसोड में दिखाया है कि साइम ने किस तरह किया हुआ है। सारा का बच्चा होने वाला है, वो उसे जलता है और वो उसकी तस्वीर को जला देता है। अपनी माँ को भी बता देता है कि उसने मेरे भाई को मार दिया, अब वो अपना ख़ानदान बढ़ा रही है। तो फिर वो सीन आता है कि वो उसे फ़ोन करता है कि तुम ये बच्चा मार दो वरना मैं तुम्हारे शोहर को मार दूँगा। तो अचानक से उसका शोहर का भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे शक हो जाता है कि शायद साइम का एक्सीडेंट करवाया है। अपने बाप को बता देती है और अपनी सास को बता देती है। तो फिर वो सास और गुस्सा हो जाती है कि ये सब मुसीबत तुम्हारी वजह से है। तो फिर उसके बाद वो घर आती है तो वो उसका मुलाजिम रहता है, वो जूस बिल्कुल चुप करके पी लेती है। ठीक है, हालांकि मुलाजिम को शर्म आनी चाहिए कि वो उसका इतना ख्याल करती है। उससे पूछती भी है कि पीरू भाई आपके साथ कोई मसला तो नहीं है, कुछ कहना चाहते हैं, पैसों की तो ज़रूरत नहीं है। तो अब पीरू को इतनी घटिया इंसान दिखाया है कि उसे शर्म नहीं आती कि वो क्या कर रहा है। तो फिर वो उसे जहर देता है, वो सब कुछ पी लेती है। जब जूस पी लेती है तो साइम आ जाता है और वो कहता है तुम्हें दिया गया था तो तुमने जहर पी लिया है। तो वो रोना चिल्लाना शुरू कर देती है और जिस तरह वो एक्टिंग करती है तो बहुत मज़ा आता है। उसके बाद साइम को दिखाते हैं अपनी माँ के पास आता है और फिर वो उसकी बहन भी है सारा की उधर ही है। हालांकि उसने वो सब कुछ बता दिया है। साइम जब आता है और कहता है कि उसे जहर दे दिया है और उसका बच्चा मर जाएगा, तो उसकी माँ उसे थप्पड़ भी मारती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमसे में आकर, ठीक है, बदले की आग में तुमने एक और माँ का यानी कि किसी माँ का गोद उजाड़ दिया। ठीक है, तो फिर उस हालांकि अमारा सब कुछ सुन रही होती है लेकिन फिर वो चुप करके चली जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में ये तक नहीं कहती कि सारा के साथ जो कुछ हुआ है साइम ने किया है। वो बिल्कुल खामोश होती है। वो कहती है बस सारा पागल हो जाएगी, पर जब उसे पता चलेगा कि उसका बच्चा मर गया है तो फिर वो बहुत परेशान होगी। तो वो रोएगी चिल्लाएगी पागलों की तरह। तो वही हुआ, तो वही कुछ हुआ। तो उसके बाद जो असली सारा है, दूसरी वाली सारा, वो ज़िंदा है, वो वापस आ गई है। जो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि हो सकता है कि उन्होंने सारा को छुपाया हुआ हो, तो ऐसा ही हुआ है। उन्होंने सारा को छुपाया हुआ था और सारा के हाथ में बच्चा था गोद में। वो अपनी माँ को मिलने आता है। तो उसकी बदकिस्मती है कि जिस दिन वो आती है अपनी माँ को मिलने, उसी दिन उसका भाई आ जाता है और फिर वो भाग जाती है छुप कर, लेकिन फिर भी नहीं छुप पाती। उसका बच्चा रोने लगता है तो उसका भाई को अंदाज़ा हो जाता है कि घर में कोई ना कोई है। तो फिर वो उसके पीछे जाता है और देखता है तो सारा को देख लेता है और सारा भाग रही होती है। तो वो जो डोटी है, सारा का भाई, वो एक नंबर का बदसाक बंदा है। उसने अपनी माँ को गोली मार दी। मुझे तो ये देखकर यानी कि एक शौक लगा कि यार एक बंदा गुस्से में इतना भी पागल हो सकता है कि अपनी माँ को ही गोली मार दे। उस पर शायद चिल्लाता, उसे कहता कि अम्मी जान मोरे आपने गलत किया, आपने सारा को छुपा दिया और हमें ये कहा कि मैंने उसे आग में जला दिया, तो आपने इसे क्यों किया। तो कुछ ना कुछ तो कहता, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने जाकर उसे गोली मार दी। फिर सारा को ढूंढ रहे, सारा साइम के घर पहुंच गई है। सारा ने उसे कह दिया है कि ये मैं सारा हूँ और मैं तुमसे मिलने आई हूँ, ये तुम्हारे भाई का बेटा है, मैं उसकी बीवी हूँ। तो साइम कहता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो यार, तुम शुरू में क्या दिखा रहे थे कि वो अपने भाई से कितनी मोहब्बत करता है। ठीक है, उसके लिए लड़ता है झगड़ता है और भाई की वजह से उसने सारा को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो कम से कम ये दिखाते जैसे वो कहती कि मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ और ये बच्चा तुम्हारे भाई का है, तो उससे खुशी होती और झपट कर उस बच्चे को उठाता, उसे गले से लगाता, उसे चूमता और बाद में वो कहता कि तुम झूठ बोल रही हो सकता है तुम झूठ बोलती हो। लेकिन उसने, उसकी माँ ने भी किया कि वो खुश हुए हैं कि हमें चलो हमारा बेटा नहीं तो उसका वारिस मिल गया, उसका बच्चा मिल गया, उसकी बीवी मिल गई, शुक्र है कुछ ना कुछ तो हमें मिल गया।
लेकिन ना उसकी माँ खुश हुई ना सायम खुश हुआ। सायम तो कह रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो, हालांकि सारा ने सिर्फ एक कॉल की थी और उस कॉल की वजह से उसने उसका जीना हराम कर दिया, बच्चा तक मार दिया, उससे पागल तक, यानी कि लोगों ने सब ने कहा कि वो पागल है। तो यानी कि वो उसने उसका इतना जीना दुश्वार कर दिया। जब एक लड़की है उसने कहा कि मैं तुम्हारी भाई की बीवी हूँ और एक बच्चा है, तो आप लोग अगर यकीन नहीं आता तो उसका डीएनए भी करवा सकते हैं। जब उसने इतना बड़ा लफ्ज़ कह दिया कि आप उसका डीएनए करवा सकते हैं, तो उसके बाद उससे उसके ना कदम चूमने चाहिए कि भाई चलो तुम्हारी मेहरबानी कि तुम आई और मेरे भाई के बेटे को लेकर आई। तो उसके बाद जब वो सायम बैठा होता है फिर वो कहता है कि शायद हो सकता है, फिर वो बच्चा उनको दे देती है और सारा चली जाती है। उसके बाद फिर सायम बैठा होता है और लाइब्रेरी में और देखता है कि अब मैं क्या करूं। तो उसे याद आता है कि ऊपर जो कुछ किताबें पड़ी हैं, चलो मैं उसे उठा लेता हूँ। तो उनको ये सीन इस तरह दिखाना चाहिए था कि सायम कुछ अर्सा पहले ही वो चीज़ें उठाता। जो अमारा है उसने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये किताबें मैं राइटर के हिसाब से रखूँगी, जिसको जिस राइटर की किताब चाहिएगी वो जाकर उठा लेगा। तो ये सफाई वगैरह ना अमारा कर रही होती, किताबें उठाकर इधर से उधर कर रही होती, तो उससे शायद कुछ ना कुछ मिल जाता, ना ही मिलता तो वो कुछ उठाकर नीचे रख देती जिससे इजीली उठा लेता और उसे सब कुछ मिल जाता। लेकिन उसने फिर जब ऊपर गया फिर उसने चीज़ें उठाई, फिर उसे पता चल गया है, निकाहनामा और तस्वीरें मिल गई। फिर फिर उसको ना कम से कम ये दिखाना चाहिए कि उनको जब पता चल गया कि भाई ये हमारी वो लड़की सही कह रही थी, वो मेरे भाई की बीवी है और वो बच्चा मेरे भाई का है, तो कम से कम उसे उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि उसकी भाभी थी। उसने उसके बच्चे को यानी कि उसकी अमानत समझकर उनके पास पहुंचाया, तो उसे उस सारा के पास जाना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे बस एहसास हुआ और अपनी गलती का कि भाई मैंने सारा के साथ ज़्यादती की, उसका बच्चा तक मार दिया है और अब वो सिर्फ उस सारा के बारे में सोच रहा है। और उसकी माँ भी बार बार कह रही है कि सारा के साथ क्या हुआ है। तो मुझे ये समझ नहीं आया तुम किस सारा की बात कर रही हो, कम से कम अपनी बहू को तो नाम लो कि हमारी बहू सारा कहाँ है, उसे ढूंढो। ठीक है, उसे उसने बच्चा तो दे दिया है, मुझे मेरी बहू चाहिए। ठीक है, वो मेरी बहू मेरे सामने रहेगी तो मुझे एहसास रहेगा मुझे कि मेरा बेटा मेरे पास है, उसका बच्चा उसके गोद में होगा, तो उसे ढूंढो। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अब शुक्र है कहानी एंड की तरफ बढ़ रही है, कुछ ही एपिसोड में इसकी एंड हो जाएगी क्योंकि सब कुछ ज़ाहिर आ गया, सबके सामने आ गया। अब साइम को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसके बाद जो डोडी है उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है, उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया और उसकी माँ मर गई है, तो पुलिस ने पकड़ लिया है। तो आई होप कि ये ड्रामा का एंड बहुत अच्छा हो, कि आप लोगों को मेरे रिव्यू पसंद आएगा।